पहला कदम चलना बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को सुनिश्चित करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएस के एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में। क्या यहाँ पे एज लिमिट रखी गई, क्या क्राइटेरिया रखा गया, सारी चीजें हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन सी स्पेशल यहाँ पे पोस्ट निकलती है जिसमें स्पेशल एजुकेशनल क्राइटेरिया मांगा जाता है, वो कौन कौन सी एजुकेशनल क्राइटेरिया मांगा जाता है, सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो 21 से 40 साल की उम्र का है, इसमें एनी ग्रेजुएट वाला मोस्टली रहता है, बाकी कुछ स्पेसिफिक निकलती, वो यहाँ फॉर्म भर सकता है। और साथ ही साथ में कुछ स्पेसिफिक पोस्ट निकलती हैं जहाँ पे स्पेसिफिक एजुकेशन भी मांगी जाती है, उनका स्पेशल यहाँ पे डिमांड रहती है एजुकेशन की। यहाँ पे 3 स्टेजेस होती है, अगर बात करें तो पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। और अगला अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एनी ग्रेजुएट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं और जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे सर्टेन जो आपकी कुछ पोजीशंस होती हैं जिसमें आपकी यूनिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कौन कौन सी ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पे यूनिक रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो एज लिमिट है वो आपकी कितनी है, 21 से 40 साल की है। इसके साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है पर्टिकुलर लोगों को, जैसे SC, ST, OBC, स्किल्ड प्लेयर ऑफ क्लासिफाइड गेम्स, और आपका अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उत्तर प्रदेश के उनको, और इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर है, एक्स सर्विसमैन है अगर, तो इन सबको 5 साल का आपको छूट मिलता है, यानी 40 साल में 5 जोड़ दें तो यानी 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड को कितना 15 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके स्पेसिफिक जो कुछ पोस्टें निकलती जहाँ पे स्पेशल एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया, वहाँ कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस तरीके की पोस्टें हैं, तो आपको सबसे पहले मिलेगी सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, जहाँ पे आपका लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर या यूपी एग्रीकल्चर सर्विस का ग्रुप बी की ये डेवलपमेंट ब्रांच होती है, उसके थ्रू इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना जरूरी है। फिर आती है BSc की यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी की या एसोसिएट DIOS की, और अदर जो इक्विवेलेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है उनकी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसके लिए आपको यहाँ पे स्पेशल मंगाया था पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट की ग्रेड 1 की और असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट होती है उसमें आपका मांगा जाता है डिग्री साइंस विद फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियर एज 1 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मांगा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जिसको रेवेन्यू ऑडिट कहते हैं, यह आपका कॉमर्स ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर की, इसके लिए आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इक्विवेलेंट डिग्री जो इसके है कोई भी उसके, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल वर्क। साथ ही में अगर बात करें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, तो इसमें आपको डिग्री इन आर्ट्स चाहिए, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या लॉ एज आ सब्जेक्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की एक वैकेंसी निकलती है जहाँ पे आपका डिग्री सोशोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क में यहाँ पे मांगा जाता है। सीनियर लेक्चरर इन डाइट निकलती है, इसके लिए आपको क्या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका BEd भी कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे। तो जो सीनियर लेक्चरर इन डाइट होता है उसमें BEd प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए या मैथमेटिकल स्टैटिक्स होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए या एग्रीकल्चर स्टैटिक्स होना चाहिए। अगली जो यहाँ पे यूनिक पोस्ट है वो है डिजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री एज 1 ऑफ द सब्जेक्ट हो, या इसके यहाँ पे जो दी गई इसमें से कोई एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर साइंस या वेटरनरी साइंस, या आपका केमिस्ट्री डिग्री इन मेडिसिन हो, या इक्विवेलेंट यहाँ पे इसके कोई भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगली जो स्पेशल यहाँ पे पोस्ट निकलती है वो आपकी निकलती है ग्रुप 2 के अंदर ग्रेड 1, जो आपकी होती है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। यहाँ पे अगर बात करें तो BSc आपका एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री होनी चाहिए। और एक होती है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, यहाँ पे अगर आपका बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स है या सोशोलॉजी है
या कॉमर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट आप डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन लॉ या लेबर रिलेशन से आपने कर रखा है, लेबर वेलफेयर से कर रखा है, लेबर से कर रखा है, लॉ से, कॉमर्स से, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इन सब से अगर आपने कर रखा है तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही में अगर एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर ग्रुप 2 की अगर बात करें तो इसमें बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर हो फॉलोड बाय या 15 मंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। फ्रूट परजीवेशन का आपका होता है यहाँ पे, या कैनिंग इंस्टीट्यूट से या लखनऊ या एनी अदर जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होता है, होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग का, तो वो अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे, और या इसके अलावा एमएससी डिग्री इन हॉर्टिकल्चर विद स्पेशल पेपर होता है इसमें फूड प्रोसेसिंग का, उसको अगर कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करते हैं तो वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मार्केटिंग का या असिस्टेंट डायरेक्टर आपका इंडस्ट्रीज हैंडलूम का। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट्स चाहिए या साइंस या कॉमर्स या टेक्नोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात कर लें या डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो या स्क्रिप्ट राइटर हो या फीचर राइटर हो या इंचार्ज हो जो इंग्लिश में, उसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, यानी एक हिंदी का सब्जेक्ट होना जरूरी यहाँ पे कंपलसरी है। और साथ ही में बात करें डिप्लोमा इन जर्नलिस्ट हो या 5 साल का आपका जर्नलिस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंशियल का मतलब है जरूरी नहीं, प्रेफरेंशियल का मतलब अगर मान लो कोलाइड कर गया, 2 लोगों के बराबर नंबर आ गए तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जो एक्सपीरियंस हो इन राइटिंग आर्टिकल्स या स्क्रिप्ट या फिर फीचर्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में, या बैचलर डिग्री हो इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन म्यूजिक हो, लिसनिंग हो, एक्टिंग हो, डायरेक्टिंग हो, ये सब जो है इनको आपका यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगली अगर हम बात करें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे पोस्ट आती है वो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के, जो आपके बॉयज और गर्ल्स के जो प्रिंसिपल होते हैं इंटरमीडिएट कॉलेज के गवर्नमेंट्स के, उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है। साथ ही में एलटी डिप्लोमा ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश और बीटी या बीएड होना चाहिए, या आपका इक्विवेलेंट डिग्री कोई होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट क्लास का या क्लासेस ऑफ हायर देन अबव, इसमें आपका 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। किसके लिए मांगा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी थी, ये कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपकी हाइट वगैरह फिजिकल मेजरमेंट भी मांगे जाते हैं, तो उसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप गिवन नंबर 8577877818 पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। बने रहे ऐसे ही और शेयर करें बाकी लोगों के साथ में ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सके। जय हिंद, जय भारत।